ना तकना एक बात और की हो सके कि लोग आगे बात के कैसी माने कूट दिया थे माने कुटना बता के रही हो नहीं कूटने वाले को अंदर ये भय न चाहिए कि भादरा के किसी भी आदमी को अगर हाथ लगा दिया कि भादरा का थाना अधिकारी ऐसा है, भादरा का डिप्टी ऐसा है, हनुमानगढ़ का एसपी ऐसा है, ये टेरर नहीं है, ये पुलिस का टेरर भय खत्म हो गया। साथियों अब मैं साथी बलवान पुनिया से निवेदन करता हूं कि आए अपनी बात रखें। पूर्व विधायक बलवान पुनिया, आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात रखें। आज बड़े दुख के साथ पूरे व्यापार मंडल को इकट्ठा होकर के आना पड़ा है और बाजार बंद करवाया। मुझे याद है जब व्यापारियों पर कोई दिक्कत आती है तो व्यापारियों के पास एक ही रास्ता है, वे बाजार बंद कर ले, और ये रास्ता तब अपनाते हैं जब लास्ट आ जाए। कौन बना बैठे? कल शाम को 20-30 लोग थे यहाँ, मैं भी आया था थाने में। थाने का एएसआई महावीर यूं एहसान करके बोल रहा था कि थोड़ी बार में हम चले जाएंगे। इनको तो कहा व्यापारियों को तो सुबह जाऊंगा कि मैं। फिर मैं आ गया तो मैंने कहा महावीर जी लाओ बान पकड़ के थे और देख लेंगे सुबह तक। अरे ये भी जाओ, फिर चोर आज्ञा बात जाओ, बोले बच जाऊंगा ये भी जाऊं। बोले हमारे मोको देखो, बोले मोको कौन देखा, पहले पकड़ के ले आऊंगा। अब महावीर जी ने तो पकड़ना, अब कान में के फूक मारी है मेरे को, रात में ताला टूट गया। महावीर जी तेरे चोर पकड़ने का लिया, कान में फूक मारने को बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। दुनिया भर की चोरियां हो रही हैं, अपराधियों में खौफ नहीं। आपको पता है यहाँ का थानेदार लाइन हाजिर किस लिए हुआ? हमने 3 तारीख को डीसी साहब को ज्ञापन दिया था, 4 को चुनाव के परिणाम के बाद लाइन हाजिर हो गई रात को, जबकि 2 की रात को एक घटना हुई है। फाइनेंस चोरी की गाड़ियां रोकने के लिए, या जो लोग पैसे नहीं जमा करा पाते उनकी गाड़ियां रोकने के लिए बाकायदा भादरा में नाके लगने शुरू हो। उन नाके वालों ने नाके लगा रखे थे और सारा किए सचो इशार से कोई काम से 2-3 सिपाही साथ हुए काम से गए हुए थे, आए वापस उनकी गाड़ी रुकवाई। गाड़ी रुकवाने के बाद उन्होंने परिचय दिया अपना। परिचय देने के बाद जो गाड़ी छोटी नहीं तो उन्होंने थाने से गुहार करी। 2 घंटे थाने के थानेदार ने डीओ ड्यूटी था उसको जाने नहीं दिया। किसकी रक्षा के लिए? एक एसएचओ यानी राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर उसके 5 सिपाहियों के लिए सीआई लाइन हाजिर हो गए। इससे बुरी बात और हुई, वो लोग जिन्होंने या नाका लगा रखा है या यान बना रखा है, जो गाड़ियां पकड़ करके ठूसते हैं और किसी की नहीं सुनते, उनकी एफआईआर दर्ज हो रहा थी। यानी जो जिनको कोई पावर नहीं, जिनको कोई पावर नहीं कि आप यार स्थापित कर सकते हो, उनको कोई पावर नहीं कि गाड़ी पकड़ करके अंदर कर सकते हो, उन लोगों ने, वो कौन है, कहां के हैं, कितने हैं, किस डिग्री के हैं, कौन सी उनकी ट्रेनिंग है, कितने उन पर मुकदमे, कुछ नहीं पता। जिनकी हिम्मत यह थी कि 2 घंटे एक थानेदार को रोक सकते हैं, वो लोग आम जनता के साथ क्या कर सकते हैं ये आप देख सकते हो। इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती। मैं तो राजस्थान पुलिस के आला अधिकारियों से कहना चाहता हूं, ये ऐसी स्थिति कतई बर्दाश्त नहीं होगी। आप चोरों को पकड़ो, मुलजिमों को पकड़ो, चोरों में भय व्याप्त करो। जिस तरीके से आमजन में इस थाने में घुसने का भय था, वो आज लोग इकट्ठे होकर के आए हैं और थाने के खिलाफ, थाने की कार्य प्रणाली के खिलाफ आए हैं। आपके सामने दोबारा लोग नहीं आए, इस बात का राजस्थान पुलिस के आला अधिकारी ये संकल्प लें कि हम जनता की हिफाजत करेंगे, जनता की जान माल की रक्षा करेंगे और लोगों में ये विश्वास पैदा करने की कोशिश करेंगे कि अपराधियों में तो भय है और आम जन में विश्वास है। ये पुलिस का नारा है। मैं समझता हूं पुलिस अपना इकबाल बुलंद करने के लिए ये काम करने की कोशिश करे। और मैं तो यहाँ के इंचार्ज से भी कहना चाहता हूं, हनुमानाराम पुलिस निरीक्षक लिख रखी हुए मैंने दुष्ट ने चुंजा हुआ क्या पाड़ दिया होगा किसी को, सारा चोर बहन ले रहे, सारा ले रहे। एक बात और समझियो,
वे हल्का सगे राड के बात की बेरो थने पण एनडीपीएस की 2-3 कार्रवाइयां में एक सिफारिश को मानी। एनडीपीएस यानी जो को नशो बेचे ने अमल को पोस्ट को चूरे को टोटे को जो भी वे मामले में अन सिफारिश करी अपराध यानी पर हल्का माननी को नहीं जो हल्का ने रुकवाई है। जो राजस्थान की पुलिस के खिलाफ खुद साजिश कर सकते हैं, मैं समझता हूँ वो जनता को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं इसका अंदाजा आप हमको नहीं है। इसलिए चोरों की आंख खुली हो गई, चोरों में खौफ नहीं बचा, सरेआम ताले टूट रहे और चोरी पर चोरी हो रही है। और चोरों की ये भी हिम्मत की दिन में वारदात हुई और यह पुलिस थाने में लोग आके गए, फिर भी रात को दोबारा आ गए। इससे बड़ी घटना कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी पुलिस के लिए शर्मिंदगी कुछ नहीं हो सकती। मैं तो पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूं, आपको पुलिस का इकबाल बचाने के लिए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। आज तो बाजार के कुछ लोग आपके बीच आए हैं, अगर गांव-गांव में जो रूमर है, जो अफवाह है, वो अफवाह अगर आंदोलन का रूप ले लेगी तो एक ऐसा सैलाब आएगा जो आप रोक नहीं पाओगे। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको शर्म करनी चाहिए, पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि आपके सामने आज इस हाईटेक जमाने में ऐसी नौबत आ गई कि एक चोरी के खिलाफ और ताले टूटने के खिलाफ लोगों को इकट्ठा होकर के आना पड़ा है। जो लोग पूरे बाजार को अच्छे से चलाते हैं उन व्यापारियों का आज व्यापार बंद करके, आज किसी राजनीतिक पार्टी का आह्वान नहीं था, आज किसी नेता का आह्वान नहीं था, आज सवर सपुर्द व्यापार मंडल के लोग इकट्ठे होकर के आए और इन आए हुए लोगों का आप मान रखेंगे और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे और जो लोगों की लापरवाही रही है उनको भी यहाँ से रवाना कर देंगे। मैं तो कहता हूँ गई बू गई काम, आई बू आयो काम, और मनाराम गयो यकीन की चोर कम होना रचता एक तो चोरा का पैरोकार कोई और बैठे मन को रवाना कर दो। नहीं तो क्षेत्रीय विधायक जिन भी कहना चाहूँ कि थे जगह 8-9 महीना में जबकि स्पीड पकड़ी है ना, स्पीड नहीं ठीक होनी है, स्पीड से कम करो। ये बहुत बड़ी गलत बात है कि आपकी राज्य में जिस तरीके से चोरियां हो रही हैं आप इस पर नियंत्रण करो। और मैं तो राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से कहना चाहता हूं, तुम्हारा तो नारा होता था नहीं सहेगा राजस्थान, नहीं सहेगा राजस्थान। अरे कौन सी बात सह नहीं रहे थे आप? आज जो सहनशीलता की क्षमता है वो जनता की शर्त से पूर्ति देख रहे हो आप कि थाने तक लोग पूछ गए। जो व्यापारी बाजार बंद करने से परहेज करते थे, मुझे याद है 8-10 साल पहले हमने कोई एक बात को लेकर के बंद करा तो सबसे बड़ा हमारे खिलाफ कोई मुद्दा होता था तो ये कहते थे कि आप तो बाजार बंद कराओ। आज कई व्यापारी बाजार बंद करके आने पर मजबूर हो गए। बात के लिए यहाँ के शासन ने, प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने आप अपने आप संकल्प लेंगे, आप चोरों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, मजबूत कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग भी आपके इस आंदोलन को साथ देंगे और हजारों हजार लोग आपके हेलो विधायक जी करा के दुकान में आके सामान कोस के देते अगला एक तो सामान है मार्ग ने फिर मैं थाना में आके बैठा और के करा तब भी आन लेते हैं टब्बर आन ले छोड़ जाना के करा थाना सामान मान बोल तो जावा के उधार पर के उधार रुपए क्यों भर के टेंडा को पे आला बोल मन दिखाते झपटे मार के कोस के बाकी रे न्यू के ढूंढना हां में चोर ने ढूंढना ना गए ये माना बैठा गाल दिया नहीं सच में बात दिया क्या क्यों तो थाना नंबर ही दे दिया, नाम दे दिया और काम बता दिया, था ढूंढे कौन जाओगे। एक खातर बात ही है भाई बात जाएगी, बात है सीधी सीधी मारो हल कर दो, नहीं तो मैं दुकान ना तो खोलना कोने की करें थाना मारे बैठ जाऊंगा 2-3 दिन बाद हमारे को हल ना हो तो मानना चोर जाते चोर चाहिए, सीधी सीधी बात है थाने घरों लाते चिनाकों लाते मानना चोर चाहिए। थाना अधिकारी कोई है मान को मतलब कोई भी बात हो, डीएसपी कोई है मान को मतलब कोई भी बात हो, विधायक कोई है मान को मतलब कोई भी बात हो, मानना हमारी रक्षा चाहिए। सीधी सीधी बात है हमारी व्यापारियों की रक्षा चाहिए। मान में धंधो करना चाह, रोटी खाना चाह, धंधो करके मारो पेट पाड़ा मान का मतलब को नहीं। अब आप थाना अधिकारी सुन ले कि प्रशासन सुन ले कि कोई सुन ले, मानना चोर जाते पकड़ के बस बात का टप्पा ढाई है। लो साथियों वेपन तैयार है। इससे पहले मैं साथी बजरंग से कहूँगा 2 मिनट अपनी बात रखें, उसके बाद 5-4 साथी है वो अपना ज्ञापन देंगे और अपने थाना अधिकारी जो भी है वह डीवाईएसपी है वो अपना ज्ञापन एडिशनल 2 की रहेगा अपना ज्ञापन देंगे। साथी बजरंग से निवेदन है कि 2 मिनट बात रखें। राम राम सारे व्यापारी भैया, हटा चोर आ जाएगा बादरा में। तो अपन तो थोड़ी देर पहले जो बात हुई थी गैर राजनीतिक रूप हो पूरे मन को लागे पूरे सारी पार्टियां कई लोग और बहुत कम देखने मिला अपनी एरिया का। अब ये लड़ाई है कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये लड़ाई है सिर्फ अपने आने वाला जो भविष्य है उसको सुरक्षित रखने की। कारण आज अगर
8-10 लाख रुपए की अगर चोरी होगी, इतने जुगाड़ इंतजार में बना दो। कल को किसी भी व्यापारी भाई के दुकान के अंदर में बात तो सरेआम ये कहानियां होने लगी, तो हम सबको एकजुट होके गैर राजनीतिक रूप से किताब फोन डालने लगे, सारा जगह घर बैठे हैं, आना सोचियो यार बैठे तो बजरंग जा रहे हो, बैठा तो कैसे आ जाएगी नहीं। जब तक एक मंच पे आके ऐसे लोगों के खिलाफ अगर आप अपनी आवाज अगर बुलंद कराना, जब जाके ये संभावना क्या नहीं हो सकती। संभावना ढंग से सीसीटीवी कैमरा नहीं है अपने एरिया के, ढंग से सीसीटीवी की फुटेज अगर चेक करनी चाहिए, कई बार तो साफ कौन दिखे, क्यों प्राइवेट लोग आप आपका मुझे लगा रखे, परंतु प्रशासन की तरफ से तो हमारी तो यही है कि जब भी कोई भी गलत चीज होगी, गैर राजनीतिक रूप से जनता के साथ थे हैं और आने वाले समय में हमेशा रहेंगे। व्यापारी भाइयों, तन से, मन से और धन से जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हाजिर रहेंगे। गैर राजनीतिक रूप से बहुत साथियों, ये अभी साथी रंजन मानस ये कह रहे थे कि सीएलजी मेंबर की मीटिंग और सीएलजी मेंबर चेंज करने की बात है, तो अभी 5 लोग अगर आप जाओ तो ये सीएलजी मेंबर की बात सुखदेव जी माफी चाहूंगा, मैं सुख कर मतलब तो बाहर ही था जब सबके सामने 5 आदमी अंदर जाए अपन गुंजे जी बाहर। साथियों, बजरंग जी आला अधिकारी से, बजरंग जी जो भी बैठियो आला अधिकारी है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि व्यापारियों के ज्ञापन लेने के लिए कोई प्रतिनिधि आए। थाना के अंदर जो आला अधिकारी है या थाना का जो प्रतिनिधि मंडल है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप व्यापार मंडल के तमाम साथी यहाँ खड़े हैं, उनके बीच आकर के उनका ज्ञापन लिया जाए। व्यापार मंडल के तमाम जो पदाधिकारी हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि आप ज्ञापन के लिए आ जाए। और डिप्टी साहब, थारू निवेदन है, हालत खराब है, एक गौर करो। मैं कोई पसीना पसीनी कोई मेरा थार का न्याण खाता रहे, एक बहुत दुखी है, लोग बहुत दुखी है। एक दुकान में 8-9 लाख रुपए की चोरी, एक सुधार की तो इन साहब अपन बता दीजिएगा थारी क्या कार्रवाई करी कितनों भी बात ने लेके आगे कटे हो। मैं थारो निवेदन करूँ थे खाली बात क्या कि साहब ये कितना आगे कटे हो, कितनी बातें लेके इनको माइक दो इनको। प्रधान जी बिठाइयो सारा ही है माइक में ठीक है ना, ये स्टेज नहीं है, आप इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, मैटर को पॉलिटिसाइज मत कीजिए। हमको चोर पकड़े साहब, मैं क्या पॉलिटिसाइज कर रहा हूं? चोर जब आप ऐसे करोगे चोर कहाँ पकड़ेंगे? ऐसे क्या करें मैं ज्ञापन देने हमारे पास 5 आदमी का हो सकते हैं। नहीं, इधर ही ज्ञापन ले लो, ज्ञापन इधर ही। बात छोड़िए, बात करो यार, लोग आए इकट्ठा होकर के, मजबूरी है, मजबूर हो गया है। डिप्टी साहब कोई राजनीतिक ये बात करो यार, लोग आए, लोग ये कह रहे हमारे साथ गलत हुआ है। चले जाऊंगा, बात कर देंगे इन्होंने फालतू क्या है। बीजेपी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, साइड में जी इन्हें करो साइड में भैया। साथियों, ज्ञापन दो और ये तय करो कि आज अगर में चोर नहीं पकड़ गया तो 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में सारा लोग इकट्ठा हो गए, अविनाश में धुआं जाएगा। अभी कौन यहाँ शर्म की बात है, लोग इकट्ठे होकर के आए ये कहने के लिए कि हमारे साथ गलत हुआ है, 5 आदमी आने चाहिए। डिप्टी साहब ये ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है यार। इसलिए और तमाम साथी 2 दिन का टाइम दो और तमाम साथी इकट्ठे होकर के 2 दिन बाद फिर थाना घेरेंगे, ये तय करो और मीटिंग रखो बढ़िया अपनी तमाम व्यापारी साथियों की, और तय करो तो 2 दिन बाद अगर चोर नहीं पकड़े जाते तो यहाँ तो है 100-200 आदमी, हजारों आदमी आएंगे, ये तय करो।
कार्य काट दिया कोई फायदा तो नहीं मेरी का दुकान आपको मोटरसाइकिल ले गया एक भी सुनो करना ही नहीं चाहता एक बोल के दो यार लेकिन मैंने मेरी कोई फाइल नहीं है, नहीं कोई उनको चेक करवा के वो सही करो। सार्वजनिक चौक पे अगर कैमरे सही हो गए ना तो पूरी चारों तरफ बात कैमरे लगे साहब, मैं उनको चेक करवा के सही मुद्दा ये साहब चोरों को बाद में सारी पार्टियों को मतलब नहीं है, ये अपनी राजनीति देखेंगे साहब। आदमियों को पकड़ना बिल्कुल साहब, आप चोरों आप उस व्यापार जिस व्यापारी लूट हुई है उसका सामान भी बरामद कराओ। हुई है आप पुलिस प्रभाव से साहब उनको चोरों को पकड़ो और रोड के अंदर घुमाओ जूते डाल के उनको साहब। साइड यह एक तथाकथित सियाही रहा था कई दिन 4-5 महीने मनाराम, उसका तमाम चोरों के साथ तमाम ऐसे कॉकपिट लोगों के साथ संबंध थे जो समाज में नशा बेचने का काम करते हैं, जो समाज में चोरियां और डकैती दूसरे बुरे काम करते हैं, उनके साथ उनकी साठगांठ थी। इसलिए थाने में आम आदमी का विश्वास नहीं बचा था, अपराधियों में विश्वास हो चुका था। अब वापस पुलिस अपने स्लोगन को सही करे, पुलिस अपने नारे को सही करे, अपराधियों में खौफ बरामदन में विश्वास पैदा करे, तुरंत प्रभाव से चोरी के खिलाफ कार्रवाई करे। आज ये बंद था, ये व्यापार मंडल की तरफ से था, ये कोई राजनीतिक दल की तरफ से या किसी नेता की तरफ से नहीं था। हम तो इन साथियों के दुख दर्द में शामिल होने के लिए आए। कई साथियों ने फोन करा कि आप आइए, मैं तो कहता हूँ ये 2-3 दिन में कार्रवाई नहीं करेंगे तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिया गठबंधन बड़े प्रदर्शन के साथ थाने का घेराव करेगी और कानून व्यवस्था को सही करवाने का काम करेगी। अच्छा, जो चोर तो भी लिखित और भी बंद हुआ है। चोरी के अलावा महिलाओं की चैन भी तोड़ी जा रही है। बाजार में जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए वो सारी घटनाएं होने लगी। घटनाएं इतने बड़े स्तर पर होने लगी जैसे बेखौफ कोई कर रहा हो। देखो घटनाएं होती हैं, चोरियां होती है, इसमें कोई दो राह नहीं, पहले भी हुई है चोरियां, लेकिन जिस बेखौफ तरीके से कर रहे हैं। कल पुलिस एक्टिव हुई है, शहर में लूट हुई है, लेकिन कहीं भी इन्होंने नाकाबंदी नहीं करी। लूट के बाद क्या होता है, 3-4 थानों में सारे चारों तरफ नाकाबंदी होती है, कुछ नहीं। ये नाकाबंदी करते हैं लकड़ी के लिए, नाकाबंदी करते हैं डीजल के लिए और उनसे बंदी जचाने के लिए। इसके अलावा ये चोरों के खिलाफ कोई नाकाबंदी नहीं कर रहे, इसलिए आज पुलिस के थाने पर सारे लोगों को आना पड़ा है। मैं कहता हूँ कि यहाँ का व्यापार मंडल इकट्ठा होकर के आह्वान करेगा तो हम सब लोग 2 दिन के बाद फिर मजबूती के साथ आएंगे और पुलिस को जवाब देंगे और जवाब पुलिस से लेंगे भी कि आपने कानून व्यवस्था को लेकर के क्या करा। सर, जो पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठ रहे हैं लगातार, संयुक्त व्यापार मंडल भी उठा रहा है, व्यापारी भी उठा रहे हैं, आपको लगता है पुलिस शासन की प्रणाली लचर हो चुकी है पिछले कुछ लचर नहीं, चोरों से मिले हुए हैं। मैं कह रहा नहीं रहा हूँ, सरेआम आरोप लगा रहा हूँ। और ये जो अपराध बढ़ रहा है और जिस तरीके से नशे का कारोबार भादरा में बढ़ रहा है, मनाराम की जांच के लिए मैंने 3 तारीख को ज्ञापन दिया, भी ज्ञापन आपको सार्वजनिक भेजूंगा। मैं डीजीपी पुलिस को मैंने ज्ञापन दिया था कि मनाराम के इन लोगों के साथ कोई संबंध तो नहीं है जो लोग यहाँ तस्करी का काम कर रहे हैं। और जैसे ये लग रहा है कि पूरे जिले के चोर तस्कर यहाँ ही इकट्ठे हो गए हो, भादरा में इकट्ठे हो गए हो, ये स्थिति है। इस पर तुरंत प्रभाव से पुलिस काबू करेगी, मेरी ये मांग है और ये जनता की भी मांग है कि काबू करे। शासन किसी का हो लेकिन पारदर्शी रूप से चले और चोरों पर कार्रवाई करे। और मैं उन लोगों से भी एतराज करता हूँ जो चोरों को लेकर के गलत अफवाह फैलाते हैं।
कल चोरी हुई, चोरी के 1 घंटे बाद तथाकथित एक चैनल पर ये लिख दिया गया कि चोर पकड़े गए। उससे गुमराह हुए सब लोग। मुझे खुद 4 बजे पता चला कि चोर नहीं पकड़े गए, क्योंकि लोग ये सोचते हैं किसी ने लिखा है तो उसकी बात में कंटेंट में कोई दम होगा, लेकिन कोई दम नहीं था। असली दिक्कत ये है कि भादरा पुलिस ने जिस तरीके से चोरों के सामने सरेंडर करा, ये शहर की तबीयत के लिए और शहर के लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, आम जन के लिए ये बड़े दुख की बात है। और सजगता के साथ हमें लड़ना चाहिए, लड़ेंगे और सही कानून व्यवस्था के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष रंजन मानस जी। रंजन जी, पहले तो चोरी की घटनाओं को कल 2 घटनाएं हो गई, दिन में और रात को, उसके बारे में बताएं। क्या कुछ कितना आपकी बातचीत हुई होगी व्यापारियों से? चोर की पुलिस मिली वजह से अभी एक चोर पकड़े ले, वो घर को काम करने साइकिल चुरा, बाकी पुलिस कौन पकड़े गई, आमदनी पकड़ी है, आमदनी पकड़ के लेकर आ गया, थाना के अंदर दी है। पुलिस तो बिल्कुल 14 साल मिल रही है। पुलिस आज भी पेट में दर्द हुए, कितना आदमी भेलो क्यों आया, 5 आदमी आना चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए। आज व्यापारी भेलो गया तो पेट में दर्द है, अकेला आना चाहिए, इतना आदमी भेला करे क्यों ले हो। मैं तो पुलिस ना कहूँ, या तो 2 दिन के अंदर पकड़ दे, नहीं तो आज तो है 300, 400, 500 आदमी की संख्या में पूरा टोटल बाजार आओगे। मैं पूरा बाजार आगे आटा धंधो देगा। जल्दी आए 2 व्यापारी आए, कल 8 लाख की चोरी हुई है, रात 10 लाख की चोरी हुई है। आज चोरी 200 ग्राम बरामद करनी पड़ेगी। कल पुलिस के पेट में दर्द हुआ है कि मैं चोर ने कोई दुकानदार ने पकड़ांगा। कल मैं चोर कोई दुकान के ऊपर जाकर सामान बेचता है, मैं दुकानदार ने गुमराह करके दुकानदार ने पकड़े लाओगे, बाबू चीज हमारे सहन कौन होगी। मैंने चोर चाहिए, सागे जो सामान चोरी है वो सागे चाहिए। कल जो चोरी हुई उसके चोर भी वेरीफाई हो गए, साफ फोटो भी आ गई, घर भी पता चल गया, गाँव भी पता चल गया, फिर भी पुलिस पता नहीं किस कारण से पकड़ नहीं पा रही है। उनकी वेरीफाई हो गई, उनको खुला छोड़ दिया गया है। वही चोर है जिन्होंने रात को चोरी की है, उनकी फोटो मैच हो रही है। जो रात को चोरी की है, दिन में जो डकैती हुई है वो चोर सेम है। गणेशपुराबाद में वो डकैती हुई थी, चोर सारे सेम है। पुलिस को पता है चोर कहाँ पे है, पकड़ नहीं रही, वो लूट के लिए खुला छोड़ गए। अब ज्ञापन दे गए हो तो संतुष्ट हो गए, कोई कार्रवाई होगी? मैं डिप्टी साहब का व्यवहार हूँ, बिल्कुल असंतुष्ट। मैं डिप्टी साहब का व्यवहार हूँ, बिल्कुल असंतुष्ट। बाजार की बंद की घोषणा कर रखी है, बाजार तो पूरा खुले है। बाजार बुला रहा हूँ, कोई देखो 2, 4, 5 दुकानदार खड़े हो, बाकी व्यापारी वाले खड़ी है। सोनी बाजार टोटल बंद पड़ी है, टोटल बंद पड़ी है। अचानक में मुड़ गया है, कोई 2, 4, 5 दुकान खुल गई। तो मैं उनको बड़ी बात बोली, आज व्यापारी है, मेरे दिक्कत है, ये कल दिक्कत आएंगी, चोरी तो भी उसके चोरी को डकैती होला, सीधी डकैती होला। अच्छा, आपने आगामी रणनीति तैयार कर ली है क्या? 2 दिन बाद कोई बाजार में व्यापार मंडल की मीटिंग लेके फिर तय कराएंगे जी, भी तय कौन करिए।